नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज सहरसा में जिले को 200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन के लिए पूर्वी चंपारण जिले को देश भर में पहला स्थान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। और ईडी की विशेष टीम ने रेलवे के बहुचर्चित दावा घोटाला मामले में पटना समेत 3 शहरों में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। कल देर रात से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अत्यंत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पूर्वी चंपारण, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भागों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। घना कुहासा उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों में रहने की संभावना है। दिन के तापमान में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के कारण उत्तर बिहार के जिले जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं छपरा में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इधर घने कुहासे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे से कल 4 विमानों को रद्द किया गया। वहीं 16 विमानों के परिचालन में देरी हुई। दरभंगा हवाई अड्डे से कल सभी 14 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा जिले में 210 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा वासियों को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री कुमार कुल 210 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने बताया कि इनमें लगभग 94 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का उद्घाटन और 116 करोड़ रुपए से अधिक की 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों के साथ ही जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। श्री कुमार सहरसा समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमार। बेहतर चुनाव प्रबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्वी चंपारण जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का अगला चरण शीघ्र आयोजित किया जाएगा। गोपालगंज में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। क्षमता परीक्षा है जो नियोजित शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, तो वो शीघ्र हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द कर लें। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक
कि जो काउंसलिंग है पूरी कर ली है और हम लोग शीघ्र उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। लोग टेलीफोन नंबर 14417 या 1800345417 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने 5 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के छात्रों से वस्त्रोद्योग को $350 बिलियन तक बढ़ाने में अपना योगदान देने की अपील की है। श्री सिंह निफ्ट की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्था के पटना परिसर में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत कपड़ा क्षेत्र में अग्रणी है क्योंकि यह लगभग 400 वैश्विक ब्रांडों का निर्यात कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए भारतीय फैशन उद्योग को और अधिक विकसित करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने निफ्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश भर में इसके 19 परिसर हैं तथा इसकी लोकप्रियता IIT के बराबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर महीने में 14,63,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। इनमें 18 से 25 वर्ष तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है। नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार यह वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के कारण हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ED की विशेष टीम ने रेलवे के बहुचर्चित दावा घोटाला मामले में पटना समेत 3 शहरों में 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना में रामकृष्णा नगर, जगनपुरा और पोस्टल पार्क में छापेमारी की गई है। इसके अलावा नालंदा और बेंगलुरु में भी ED ने छापे मारे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले के मुख्य अभियुक्त अधिवक्ता VN सिंह और रेलवे कोर्ट के तत्कालीन जज RK मित्तल के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेजों के अलावा जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और निवेश से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए। गृह और कारा विभाग ने पटना स्थित बेऊर केंद्रीय कारा के अधीक्षक विदो कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने के भी आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई ने 3 जनवरी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति में मामला दर्ज करते हुए उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए चैटबॉट में 3 नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं। इस चैटबॉट का उद्देश्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। AI आधारित चैटबॉट का उपयोग करने से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट और अस्पतालों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह न केवल तीर्थयात्रियों को महाकुंभ की पूरी मैपिंग प्रदान करेगा, बल्कि आसान नेविगेशन के लिए गूगल मैप लिंक के साथ प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि AI चैटबॉट तीर्थयात्रियों को पार्किंग, परिवहन, बैंकिंग, वाटर, ATM और अन्य सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पल भर में देने में सक्षम बन रहा है। चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से रियल टाइम PDF फाइल डाउनलोड करने की भी सुविधा देता है। केवल एक QR कोड को स्कैन करके श्रद्धालु अपने मोबाइल पर सीधे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान के पास नेताजी की प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा।
पटना के मोकामा के पंचमाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई। इस दौरान पूर्व विधायक बाल बाल बच गए, जबकि उनके एक समर्थक को गोली लग गई। उसे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाढ़ के डीएसपी ने बताया कि दोनों ओर से लगभग 20 राउंड फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि घटना की जांच जारी है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी में ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही पुनर्स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार में प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी झांकी में जगह दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी तक निर्धारित है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा 32,438 विभिन्न पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीत कुमार चौधरी को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र के बजराचक गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के हुसैनपुर गांव में भूमि विवाद में पीट कर पंचायत समिति के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। पूर्णिया जिले के कटिहार मोड़ टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौरी कालीघाट के पास अपराधियों ने एक व्यापारी से 12 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रेलवे दावा घोटाले में बिहार के 4 ठिकानों पर छापे। दैनिक जागरण लिखता है, महाराष्ट्र के जलगांव के पास आग की अफवाह पर पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन से कटे 12 मरे। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, अररिया में भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बजट से उम्मीद 10 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री, 25% का नया स्लैब संभव। आज अखबार लिखता है, केंद्र ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, जूट की बढ़ाई एमएसपी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, योगी कैबिनेट ने संगम में लगाई डुबकी, फिर लिए कई अहम फैसले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज सहरसा में जिले को 200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन के लिए पूर्वी चंपारण जिले को देश भर में पहला स्थान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। और ईडी की विशेष टीम ने रेलवे के बहुचर्चित दावा घोटाला मामले में पटना समेत 3 शहरों में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।